Some examples of Woodward and Feser rules. I'm taking some examples. Firstly, I'm starting with the डाइईन्स. यहाँ पर डाइईन्स का जो मूल मान हमें पता है कि 1,3-ब्यूटाडाइईन का 217 नैनोमीटर्स होता है. और ये जो पहला उदाहरण मैंने लिया है ये है 2,3-डाइमिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइईन. और क्योंकि ये 1,3-ब्यूटाडाइईन का डेरिवेटिव है जिसमें सेकंड और थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम की जगह पर दो मैथिल ग्रुप उपस्थित हैं, यानी दो विस्थापित ग्रुप हो गए इसके अंदर एल्किल समूह के, जो कि एल्किल समूह कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है. मूल मान हो गया 217 नैनोमीटर. और इसके अंदर दो मैथिल ग्रुप हैं, यानी एक एल्किल ग्रुप का जो विस्थापित समूह होता है उसका मान हमें +5 ऐड करना पड़ता है, क्योंकि दो हैं तो हमें 10 नैनोमीटर्स यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा. तो 217 + 10 227 नैनोमीटर. यह कह सकते हैं हम कि इस संरचना के अनुसार अवशोषण के लिए कुल तरंग दैर्ध्य जो है लैम्डा मैक्स की वैल्यू आनी चाहिए 227 नैनोमीटर्स पर. और जो हमें प्रेक्षित मान मिलता है वो 226 नैनोमीटर्स में मिलता है. यानी कि ये रूल हमें एग्जैक्टली तो नहीं, हाँ बिल्कुल नियरली टू दैट वैल्यू हमें मान दे रहा है. दूसरा एग्जाम्पल ये है अचक्रीय यौगिक. और अचक्रीय यौगिक में क्योंकि डबल बॉन्ड इस जो रिंग है इसके अंदर नहीं है, इसके बाहर है, तो ये अचक्रीय यौगिक है. तो इसका भी मूल मान जो हो गया वो हो गया 217 नैनोमीटर्स. और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैथिल ग्रुप जो हैं दो हैं. पहला मैथिल समूह जो है वो यहाँ और ये दूसरा यहाँ पर उपस्थित है. तो दो एल्किल विस्थापित समूह हो गए यहाँ पर, यानी +5 दो बार हमें जोड़ना पड़ेगा, तो +10 हमें यहाँ पर इसके कारण यानी मैथिल ग्रुप के कारण हमें जोड़ने पड़ेंगे. वलय अवशेष भी दो हैं, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इसको अगर हमें अलग करना पड़ा तो यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ से हटाना पड़ेगा. तो दो वलय अवशेष की संख्या हो गई इसके अंदर. तो हम दो के मान जोड़ेंगे. एक वलय अवशेष का मान होगा +5, तो दो का हो गया +10, तो हमें +10 इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा. नाउ क्योंकि यहाँ पर एक रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर है और उस रिंग के बाहर एक द्विबंध उपस्थित है जिसको कि हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं, और उसकी संख्या यहाँ पर हो गई 1, यानी एक रिंग के बाहर डबल बॉन्ड, एक बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित है, और जो उसका मान होता है वो हमें लेना पड़ता है +5. तो +5 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा. तो टोटल मान हो जाएगा मूल मान यानी 217 +10 मैथिल ग्रुप की वजह से जो कि दो उपस्थित हैं, +10 दो वलय अवशेषों की वजह से, और +5 हमें एक एक्सोसाइक्लिक जो डबल बॉन्ड है उसकी वजह से ये मान हमें मिलेगा. तो टोटल इसका अमाउंट हो गया 242 नैनोमीटर्स, यानी इसका लैम्डा मैक्स जो आना चाहिए अवशोषण जो होगा वो 242 नैनोमीटर्स पर होगा. अब लेते हैं हम तीसरा उदाहरण. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो रिंग्स हैं और वो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, यानी ये है 1,3-ब्यूटाडाइईन. एक्चुअली अगर हम देखें तो एक प्रकार से हमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है. दो ही डबल बॉन्ड्स हैं इसके अंदर. क्योंकि ये अलग अलग रिंग्स हैं, अलग अलग वलय हैं, तो हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसको हम किस प्रकार से इसकी कैलकुलेशंस करेंगे. तो पहली बात, ये विषम चक्रीय संयुग्मित डाइईन है, यानी हीट्रोएन्युलर, यानी अलग अलग रिंग के अंदर उपस्थित हैं डबल बॉन्ड्स. तो इसलिए हमें जो मान लेना पड़ेगा, जो इसका मूल मान है वो 214 नैनोमीटर्स लेना पड़ेगा, जो कि हम मूल मान इसका ये ले रहे हैं. अब ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसमें वलय अवशेष 4 हैं. एक A, दूसरा B, एक C और एक D. यानी इसको हमें अगर अलग करना पड़ा तो हमें ऐसे अलग करना पड़ेगा, और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो है ये इस प्रकार से अलग हो जाएंगे, यानी 4 वलय अवशेष हो गए.
और एक वलय अवशेष का जो मान हमें जोड़ना पड़ता है वो है +5। 4 हैं तो हमें 20 नैनोमीटर जोड़ना पड़ेगा। तो लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू आएगी इसके अंदर वो 214 + 20 यानी 234 नैनोमीटर्स पर आएगी। तो लैम्डा मैक्स यानी अवशोषण होगा 234 नैनोमीटर्स पर। अगला उदाहरण अपन लेते हैं। ये भी जो है विषम चक्रीय संयुग्मित डाइईन है। वही इसका मूल मान आएगा 214 नैनोमीटर्स पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो एक ट्रांस फॉर्म में है। वहाँ पर पहले वाले में जो हम देख सकते थे इसमें ये सिस फॉर्म में था। तो हम इसका दूसरे वाले का लेते हैं उदाहरण। मूल मान 214 नैनोमीटर्स। अब यहाँ पर इस सिस्टम को बिल्कुल अलग करने के लिए जो वलय अवशेष हमें निकालने पड़ेंगे वो हो गए एक A, ये वाला, एक AB और एक तीसरा C। यानी अब इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो 3 वलय अवशेष हो गए। एक का मान +5, 3 का मान +15 और एक बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित है। दैट इज 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। और वो कौन सा है? वो ए रिंग के संदर्भ में है। वो आप देख सकते हैं ए रिंग के बाहर जो कि डबल बॉन्ड है बी रिंग के अंदर, ये रहा, और ए के एक्सोसाइक्लिक है ये, यानी ए के बाहर है। तो देयर इज 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो उसके मान हमें ऐड करने पड़ेंगे, दैट इज +5। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी 214 + 15 + 5 और वो हो जाएगा 234 नैनोमीटर्स। यानी इसका अवशोषण हमें मिलेगा 234 नैनोमीटर्स पर। ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप इसमें समझ लीजिए कि हम एल्किल विस्थापन समूह भी कंसिडर करते हैं, बट वही कंसिडर करेंगे जो कि डबल बॉन्ड्स की चेन में उपस्थित होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर भी एक एल्किल समूह है, इधर भी है और इधर भी है, पर इनका कंसिडरेशन हमें नहीं करना होता क्योंकि ये उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर उपस्थित नहीं है।